मैं ये कह रहा था कि देखिए हमास के हमले में जो सबसे पहले नुकसान शुरू हुआ था वो ये इलाका है। देखिए ये गाड़ियां जहां पर आकर रॉकेट मारे गए और ये वही फराजा इलाका है जहां से हमास के आतंकियों ने एंट्री की थी और ये सेना की बड़ी टुकड़ियां अब यहां पर घूम रही हैं। ये सीधी और पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं फराजा से। फराजा वो इलाका है जहां पर हमास के आतंकी, इस तरफ गाजा है और इस तरफ फराजा है। ये पहले गांव आते हैं जो बिल्कुल सटे हुए हैं गाजा बॉर्डर के साथ और वहां पर देखिए आर्मी का कितना बड़ा मूवमेंट है और यही पहली बार ये तस्वीरें दिखाने के लिए आर्मी ने इजाजत दी है कि आखिरकार किस तरह से डिस्ट्रक्शन किया गया, नुकसान पहुंचाया गया और ये तमाम चीजों को यहां से बॉडीज को इकट्ठा करने का काम चल रहा है। मलबे के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, बहुत से सैनिकों के अधजले शरीर हमने रास्ते में देखे और यहां दर्जनों टैंक की अब जो है वो गरज रहे हैं, दंदनाते हुए बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ये पूरे इलाके की तस्वीरें दिखाएंगे। एक बार फिर शरीर में आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वही इलाका है जहां पर हमास के आतंकी सबसे पहले घुसे थे और उन्होंने आकर ये जो छोटे छोटे किबुत्स इलाका जैसे बोलते हैं, छोटे छोटे कॉटेजेस बनी हुई हैं जहां अभी आर्मी को आप देख रहे हैं, इन तमाम इलाकों में घुसकर उन्होंने इन घरों में घुसकर लोगों को मारा। अब ये सब घर आर्मी के कब्जे में है, आर्मी ने इसे टेक ओवर कर लिया है क्योंकि हो सकता है कि ये छोटे छोटे पहाड़ी इलाके पर बने हुए घर अगले ना जाने कितने समय तक इसी तरह आर्मी के कब्जे में रहेंगे क्योंकि यहाँ युद्ध चलेगा तो आर्मी का यहाँ पर बैटल ग्राउंड होगा। लेकिन यहीं से आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया था, ये देखिए आगे गाड़ियां दिखाता हूं मैं, जेसीबी मशीन के आगे वो गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी हैं जहां इजरायली सैनिक बढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ हम ये सारी तस्वीरें दिखाएंगे। हमास के आतंकियों का पहला हमला फराजा में हुआ था और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज पर। वो पहली तस्वीर है ये हमले की जो हमास के आतंकियों ने इजराइल की टेरिटरी में घुसकर किया था और अब इजरायली सैनिक किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए पूरा इलाका एक एक करके दिखाते हैं हम आपको। फराजा इलाका है, ये देखिए गाड़ियों का नुकसान देखिए। यहाँ लोग बड़े शांति के साथ हिल स्टेशन में जिस तरह से आउटिंग के लिए आते हैं, छोटे छोटे घरों में उस तरह से आए थे। ये देखिए क्रॉस नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ है और बहुत से घरों के बाहर कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर है। ये सारी तरफ जो है वो विध्वंस की तस्वीरें हैं। सारे घर अब खाली करा लिए गए हैं। इनमें सेफ हाउस बने थे लेकिन लोगों को सेफ हाउस में जाने का मौका नहीं मिला। ये पूरा गांव आज हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये गोलियों के निशान देखिए कैसे ये दीवार पर गोलियां ही गोलियां लगी हुई हैं। अंधाधुंध फायरिंग हुई। इन घरों में लोग रहते थे और जो ये नीचे भी जमीन पर बहुत सी गोलियां पड़ी दिख रही हैं। ये देखिए गाड़ियां टकराई होंगी, रेलिंग टूटी होगी। ये कुछ लिखा हुआ है, इन्होंने देखिए ब्लैक स्प्रे के साथ कुछ लिख कर चले जाते हैं। ये तमाम चीजें देखिए कोई पार्टी कर रहा होगा। जिस तरह से ये खाने पीने का सामान रखा है, स्नैक्स रखे हुए हैं, उसे देखकर ये लगता है कि जब आतंकी आए उस वक्त सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चेयर्स लगी हुई हैं, 7-7, 8-8 लोग आउटस्कर्ट्स में जिस तरह से आकर पार्टी करते हैं उस तरह से पार्टी कर रहे होंगे जब उन पे हमला हुआ। और लोगों ने अपने साजो सामान, बड़ी शानदार गाड़ियां यहाँ रखी हुई हैं लेकिन बुरी तरह से तहस नहस कर दिया इस पूरे इलाके को। ये एक सेक्टर जैसे होता है, एक सेक्टर का इलाका था, उस इलाके में आतंकियों ने घुसकर नुकसान किया। देखिए दीवारों के ऊपर सी की शक्ल में कुछ बनाया हुआ है, सामान बिखरा पड़ा है, घर खाली पड़े हैं, तोड़ फोड़, गोलियों के निशान सब जगह हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे हाउस घर हैं। ये देखिए किस तरह से इसके ऊपर लिखा गया है लाल रंग से। ये पूरे गांव की तस्वीरें हमने आपको दिखानी है आज एक्सक्लूसिवली। ये देखिए किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, सारे घरों के बैकयार्ड को तोड़ दिया गया है। यहाँ जिस तरह से छुट्टी मनाने के लिए आते हैं और बड़ी गंद है यहाँ पर। ये देखिए गोलियों के निशान देखिए, अंधाधुंध गोलियां। और ये देखिए कैसे यहाँ ये देखिए गोलियां चलाई गई हैं यहाँ पर। ये जैसे आउट हाउस होते हैं लोगों के, उस तरह से आउट हाउस हैं और आउट हाउस के दीवारों पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए जैसे आते हैं। देखिए हर तरफ गोलियां ही गोलियां हैं, ना जाने कितनी देर तक यहाँ पर फायरिंग हुई होगी। हर तरफ दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। ये देखिए इस घर को देखिए, यहाँ रॉकेट गिरा होगा। इसके अंदर, इन मकानों के अंदर से जो गंध आ रही है उसे देखकर यही लगता है कि शायद यहाँ पर भारी तबाही होगी। देखिए ये बच्चों के छोटे छोटे जूते पड़े हुए हैं। यहाँ बच्चे भी रहते होंगे। जो किडनैपिंग हुई है, कह रहे हैं कि बच्चों को
किडनैप करके ले जाया गया है। ये एक एक दो दो कमरे के छोटे छोटे कॉटेजेस हैं। देखिए बच्चों के इतने सारे जूते पड़े हुए हैं, ऐसे लगता है कि यहाँ कई बच्चे रहते होंगे, इसीलिए उन बच्चों को भी किडनैप कर लिया गया होगा। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये वो परिवार होगा जो इस घर में रहता होगा। 4 बच्चों की तस्वीरें मुझे नजर आ रही हैं। ये 4 बच्चे थे, ये महिला है, देखिए पुरुष है। मुझे लगता है इस घर में रहने वालों की तस्वीरें होंगी, ना जाने ये किस हालात में होंगे, बच भी पाए होंगे या नहीं हो बचे होंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हैरत होती है। इस तरफ देखिए, सिंपल एंजॉय द सिंपल थिंग्स, ये लिखा हुआ है ऑफ लाइफ। लेकिन इनकी लाइफ में इतनी मुश्किल दिक्कत यहां पर आने वाली है, ये शायद इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद करके रख दिया। ये चेहरे जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये सभी चेहरे हंस रहे हैं, लेकिन भगवान करे कि ये हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, ये सलामत हों। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ये हर घर की कहानी है। ये जूतों से और इन तस्वीरों से पता लगता है कि कितने बच्चे मारे गए होंगे या ले गए होंगे। जो कहा गया है कि 40 बच्चों को बुरी तरह से मार दिया गया, जला दिया गया। इन तस्वीरों को देखकर वो बात और साफ हो जाती है, लेकिन अभी तस्वीर बाकी है, विध्वंस की तस्वीर बाकी है, आतंक का चेहरा दिखाना बाकी है। जिस तरह से हमास के आतंकियों ने इन सभी कॉटेजेस को बर्बाद किया है, उसको देखकर लगता है कि मरने का आंकड़ा जब उसकी असेसमेंट पूरी होगी तो बहुत ज्यादा होगा। आगे की तस्वीर दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आपकी कैसे इजरायली फोर्सेस यहां पर तैनात हैं, पेड़ टूटे हुए हैं, और देखिए फायरिंग की आवाज से और जो रॉकेट मारे गए होंगे उससे पेड़ भी फटे हुए हैं। यानी जब यहां घुसे, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, और बदबू के साथ ये पता लग रहा है कि बहुत, आप चाहें तो इसको ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए अब भी जो सैनिक है उसका शव किस तरह से पड़ा है, उसके हथियारों का जहां मैगजीन रखने की जगह होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, वो वैसी पड़ी है। ऐसी जगह जगह पर, ऐसे जगह जगह पर ऐसी लाशें हमने रास्ते में देखी है। ना जाने कितनी लाशें अभी और इस पूरे इलाके में ऐसे मिलेंगी। अब एक वो तस्वीर दिखाते हैं आपको जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये देखिए, जो फर्स्ट अटैक था वो है गाजा सामने, वो गाजा का इलाका है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूं, फेंस भी दिखाता हूं, लेकिन पहले ये डिस्ट्रक्शन देखिए। ये तस्वीरें देखिए आप, यहां से घुसते ही किस तरह से तबाही बर्बादी की ये तस्वीर देखिए। फायरिंग, गोलियां, यहां पर ये पूरा जला हुआ है। ये देखिए बच्चों के जूते, और ये एक तस्वीर है, ये विध्वंस की तस्वीर है। ये देखिए, ये लाश है, ये किसी सिविलियन की लाश है। बदबू चारों तरफ है। ये देखिए, इसको अब पैक कर दिया गया है। ऐसे ना जाने कितनी लाशें हमने देखी हैं, और बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की लाशों का जिम्मेदार कौन है। ये मुख्य तौर पर ये तस्वीर है। ये देखिए किस तरह से तमाम घरों को जलाया गया है। ये एक एक तस्वीर आपको दिखानी है। ये देखिए, ये 2 कॉटेजेस की 2 लेयर हैं, यानी दोनों साइड आमने सामने कॉटेजेस थी। इन सबको बुरी तरह से, सबसे पहला हमला यहीं से हुआ था। मैं आपको फेंस दिखाऊं उससे पहले आप ये देखिए कि कैसे यहां पर विध्वंस किया गया है। ये पहली तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से फराजा इलाके में घुसकर आतंकियों ने हमला किया, और उस हमले में कितने लोग यहां मारे गए होंगे पता नहीं। ये जगह जगह देखिए, ये सी जिस तरह से ब्लॉक में बनाकर सी लिखा गया है, ये हर घरों के बाहर मिल रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सब चीजें आतंकियों ने, हमास के आतंकियों ने लिखी हैं। इस तरफ देखिए, अब इस घर में रॉकेट गिरा होगा या कुछ जला दिया गया होगा, लेकिन ये पूरा घर जला हुआ है। ये पहली बार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि जहां आतंकी सबसे पहले घुसे वहां क्या नुकसान किया। मैं आपको यह भी दिखाने वाला हूं अभी कि आखिरकार आतंकियों ने कैसे, किस जगह से प्रवेश किया। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि उन्होंने कितना विध्वंस किया, कितना नुकसान किया। ये पहली तस्वीरें आप सीधी फराजा से देख रहे हैं। फराजा गाजा पट्टी के साथ लगा हुआ वो इलाका है जहां पर आतंकियों ने घुसकर सबसे ज्यादा नुकसान किया। ये वो घर हैं, ये वो कॉटेजेस हैं जहां पर लोग पार्टी मनाने के लिए या वीकेंड मनाने के लिए आते थे। उन तमाम जगहों पर अब निशान सिर्फ तबाही, बर्बाद और मौत के हैं। जगह जगह लाशें पड़ी हुई हैं, लोगों का सामान जला, आधे टूटे फूटे घर। और तस्वीरें देखिए कितनी अच्छी हैं। मतलब लोग यहाँ पर अच्छाई का संदेश देने के लिए आते थे, अपना वीकेंड मनाने के लिए आते थे, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर उनको मौत इस तरह से
कैद कर लेगी अपने आगोश में, ये सोचा नहीं था। देखिए गोलियों के कितने ज्यादा निशान है, सारी कॉटेजेस टूट गई हैं स्प्रे के साथ हर घर के ऊपर। आईएसआईएस ने जैसा मार्क बनाया गया है हमास आतंकियों की तरफ से। इजरायली फोर्सेस इसलिए मास्क लगाकर चल रही है क्योंकि लाशें मलबे के नीचे होने के कारण बहुत ज्यादा बदबू है यहाँ पर। इस पिक्चर को दिखाएंगे, देखिए उधर से रॉकेट दागे गए होंगे, उधर से रॉकेट दागे गए होंगे और इधर से गोलियां चलाई गई होंगी। गोलियों के भी निशान है, रॉकेट से टूटी हुई बिल्डिंगें हैं सारी। और ये तस्वीर देखकर सीधे सीधे ये पता लग जाता है कि आखिरकार क्या हुआ होगा उस वक्त, उस 7 अक्टूबर की सुबह को किस तरह से लोगों ने अपने आप को बचाने का मौका भी मिला होगा या नहीं मिला होगा। ये पहली बार फराजा का वो गांव जो कॉटेजेस हैं जहां पर हमास के आतंकियों ने घुसकर फायरिंग की, रॉकेट दागे, घरों को तोड़ा, लोगों को मारा, ये सामान बिखरा हुआ। ये बता रहा है कि बच्चों के साथ लोग यहां पर पार्टी मनाने आए होंगे, कितने लोग मरे होंगे। हर घर के बाहर 10.10 इस तरह से लिखा हुआ है और ब्लॉक के अंदर सी बनाया गया है। ये विध्वंस की बड़ी तस्वीर है। अब आपको वो चीज दिखानी है जिस चीज के लिए सारी दुनिया देख रही होगी कि आतंकी घुसे कैसे, मोसाद फेलियर कैसे हुआ। अब आपको उस तरफ लेके चलते हैं जहां से आतंकी आए और उन्होंने घुसकर इस गांव का नुकसान किया। अब पहली तस्वीर आप गाजा की देखिए, आइए। जगह जगह जिस तरह की बदबू आ रही है उससे ये लगता है कि यहां न जाने अभी भी मलबे में कितनी लाशें होंगी। अब ये देखिए, ये पहला पॉइंट है, आप यहां से समझना शुरू कीजिएगा। आतंकियों की एंट्री का ये पहला पॉइंट है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमास कहां रहता है, गाजा है कहां, गाजा पट्टी के इलाके में। अब आप दिखते हैं, वो देखिए मेरे सामने, ये फेंसिंग है, फेंसिंग घूम कर जा रही है। और करीब से चल के दिखाते हैं, आइए आपको और करीब से दिखाते हैं। थोड़ा सैनिक ये कह रहे हैं कि थोड़ा बचना होगा, सैनिकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि थोड़ा बचना होगा क्योंकि सामने जो आप देख रहे हैं ये गाजा की पहली तस्वीर है। अब देखिए आप यहां से जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं ये गाजा है और जहां हम खड़े हैं ये इजराइल है। अब आपको ये समझना होगा कि कहां गाजा है और कहां इजराइल है। फिर मैं आपको यहां से जैसे आतंकी आएंगे वैसे लेकर जाऊंगा और आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे आतंकियों ने प्रवेश किया वैसे वैसे उन्होंने कैसे विध्वंस मचाया होगा। ये पहली तस्वीरें आप गाजा की सीधे अपने कैमरे से देख रहे हैं, एबीपी न्यूज के कैमरे से देख रहे हैं। यह है असल में गाजा और हमास जहां रहता है, गाजा पट्टी और इजराइल का बॉर्डर। ये देखिए, ये रेलिंग तोड़ी गई है, आप दिख रहा है ना, ये गेट तोड़ा गया है। वो सामने गाजा है, बीच में खेत है और ये फिर फेंस आती है। यहां पर कंक्रीट की बॉल नहीं है। ये गेट जहां पर 22 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, इन गेट्स को तोड़कर, यानी ये फोर्स ने खुद जाने के लिए उन खेतों की तरफ रखे होंगे, लेकिन इन गेट्स को तोड़कर आतंकी यहां घुसे। अगल बगल के आसपास के गांवों में उन्होंने लोगों को निशाना बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा फराजा में तबाही की। जो कॉटेजेस यहां बनी हुई थी आपने देखा कैसी तबाही हुई है उनमें। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यहां पर इस गेट से प्रवेश किया और ये जो फेंसिंग के साथ साथ जो रोड जा रहा है ये आर्मी मूवमेंट के लिए रखा गया है, इजरायली सेना ने अपनी मूवमेंट के लिए रखा हुआ है। और इसके साथ ही ये ट्रैक से आर्मी का आना जाना होता है। बगल में जिस तरह से ये गेट को तोड़ा, यहां से गाड़ियां, मोटरसाइकिल, तमाम लोगों को लेकर वो अंदर घुसे। ये सामने देख लीजिए। हालांकि सैनिकों का बार बार ये कहना है कि आपको छुपकर कवर करना चाहिए क्योंकि आतंकी हर चीज पर नजर रखते हैं और उस पर नजर रखकर वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा कहना है यहां अमेरिकन एजेंसीज और जो इजरायली सैनिक हैं उनका। जगविंदर जी, अहम तस्वीरें और अहम जानकारी आप वहां से देख रहे हैं। उस जगह पर पहली बार एबीपी न्यूज पहुंचा है और वो पहली तस्वीरें आपने जगविंदर पटियाल के जरिए देखी है। जगविंदर जी, आपका रुख फिर से करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।